bachcho, let's read this question. So this question say a machine carries a 4 kg package from an initial position di is equal to 0.5 I cap plus 0.75 J cap plus 0.2 K cap meter. Okay, at time t is equal to 0 to a final position df आपको given है 7.5 I cap plus 12 J cap plus 7.2 K cap meter at time t is equal to 12 second. Okay, the constant force applied by the machine on the package F is equal to 2 I cap plus 4 J cap plus 6 K cap न्यूटन में दिया है. फॉर दैट डिस्प्लेसमेंट, इस डिस्प्लेसमेंट के लिए फाइंड द वर्क डन ऑन द पैकेज बाय द मशीन फोर्स. ओके, तो देखिए जो आपका वर्क डन करा रही कौन कर रही है आपकी मशीन फोर्स से इस पैकेज पर, वो हमें क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट हम क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट लिख सकते हैं. हमें यहाँ पर क्या क्या फाइंड आउट करना है, हमें यहाँ पर वर्क डन ऑन द पैकेज बाय द मशीन फोर्स हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. So we can say that the key concept of this question is the वर्क डन. हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है. ओके, तो देखिए बच्चों वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है आपका वर्क हम कहते हैं वर्क इज सेड टू बी डन व्हेनेवर ए फोर्स एक्ट ऑन ए बॉडी, जब किसी बॉडी में आपका फोर्स लगता है एंड देन बॉडी मूव्स अलोंग और इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स. जब क्या होता है, अगर आपके वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन बाय द अगर हम फोर्स बोल रहे हैं तो हम बोलेंगे कि आपका जो किसी बॉडी पर क्या लग रहा है, आपका फोर्स लग रहा है और उस फोर्स के कारण क्या कर रही है आपकी बॉडी, क्या कर रही है डिस्प्लेस कर रही है, तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, सो वर्क लिख सकते हैं. ओके, तो वर्क को हम कैसे डिफाइन करते हैं, आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या करता है आपका वर्क डन को क्या करता है आपका डिफाइन करता है. ओके, और अगर हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, अगर यहाँ पर हम बात करें आपको यहाँ पर क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम वर्क को लिख सकते हैं, वर्क इज रिटर्न एज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट हो जाता है. ओके, तो देखिए बच्चों दिस इज द डेफिनेशन फॉर द वर्क. ओके, अब देखिए यहाँ पर आपको देखिए डी आई और डी एफ गिवन है, डी आई के आपके इनिशियल कोऑर्डिनेट्स और डी एफ के आपके फाइनल पोजीशन या फिर फाइनल कोऑर्डिनेट्स. ओके, तो वर्क किसके इक्वल होता है आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. ओके, तो हमें इनिशियल और फाइनल कोऑर्डिनेट्स गिवन है तो हम यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं. ओके, डिस्प्लेसमेंट ए वेक्टर क्वांटिटी, इसके लिए मैं इसको एस एस कैप से क्या कर रहा हूँ डिनोट कर रहा हूँ. ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होता है आपका फाइनल कोऑर्डिनेट्स माइनस ऑफ अवर इनिशियल कोऑर्डिनेट्स. ओके, फाइनल कोऑर्डिनेट्स देखिए हम क्या करते हैं यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करते हैं. देखिए डी एफ में क्या गिवन है आपको 7.5 मीटर आई कैप और डी आई में गिवन है 0.5 मीटर आई कैप. ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, देखिए डी एफ माइनस डी आई करूंगा मैं, तो 7.5 माइनस 0.5 को करूंगा तो कितना जाएगा आपका 7 ऑफ आई कैप, ये आई कैप के अलावा 7 आ गया. ओके, प्लस ऑफ देखिए 12 मीटर से मैं 0.75 मीटर को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो ये आपका आ जाएगा 11.25, कितना हो जाएगा आपका 11.25 जे कैप. ओके, प्लस अब देखिए के कैप के अलावा 7.2 माइनस 0.2 से करेंगे तो आपका जाएगा 7 के कैप. ओके, सो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, ये क्या आ गया आपका, ये आपका बॉडी का क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट आ गया. ओके, और हमें देखिए फोर्स भी गिवन है, फोर्स भी हमें गिवन है, हमें क्या क्या चाहिए वर्क निकालने के लिए, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए. डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट कर लिया. फोर्स देखिए आपको कितना गिवन है 2 ऑफ आई कैप प्लस 4 ऑफ जे कैप प्लस 6 ऑफ अवर के कैप, और डिस्प्लेसमेंट किसकी यूनिट में गिवन आपको, न्यूटन की यूनिट में गिवन है, और डिस्टेंस आपको किस यूनिट में गिवन था, डिस्टेंस आपका कितना आ गया मीटर में आ गया. ओके, तो ये आपको एसआई सिस्टम में गिवन है. ओके, तो अब हम यहाँ पर से फोर्स निकाल वर्क निकाल सकते हैं. वर्क क्या होगा आपका फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर इन दोनों का क्या कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. ओके, तो 2i प्लस 4j कैप प्लस ऑफ अवर 6k कैप. ओके, इंटू फोर्स ये हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना आपका 7i कैप प्लस ऑफ 11.25 जे कैप प्लस ऑफ अवर 7k कैप. ओके, अब हम यहाँ पर इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो देखिए यहाँ से हम क्या करेंगे, आई कैप से आई कैप आपके यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है. ओके, आई कैप से आई कैप क्या हो जाता है आपका, आई कैप से आई कैप मल्टीप्लाई करके 1 आता है, और आई कैप का मल्टीप्लाई अगर हम जे कैप या फिर के कैप से करें तो वो किसके इक्वल आता है आपके 0 के इक्वल आता है. ओके, तो हम ये इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं आपके ऑर्थोगोनलिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं. ओके, जो वेक्टर है आई कैप आपका आई कैप से क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो आई कैप का आई कैप से होगा, बाकी जो जे एंड के कैप होते हैं ये क्या होते हैं, इनके परपेंडिकुलर होते हैं. दिस ऑर्थोगोनल साइड में ये सब क्या होता है आपके म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनसे कोई कंपोनेंट नहीं निकलेगा. ओके, तो देखिए हम 2i से i की मल्टीप्लाई करेंगे, j से j की मल्टीप्लाई करेंगे और k से k की मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, तो देखिए 2 से 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया आपका 14 आ गया, और 4 से आपका किसको मल्टीप्लाई करेंगे 11.25 को. ओके, तो ये आपका देखिए कितना आ जाएगा, ये आपका 44 हो जाएगा, 45 हो जाएगा. ओके, 25 इंटू 0.25 इंटू 4 करेंगे तो 1 आएगा, और 11 इंटू 44 कितना होगा आपका 44, तो वहां से 45 आ गया. फिर आपका 6 इंटू 7 कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा. ओके, तो देखिए इसको आप ऐड करिए, या आप तो देखिए कितना आ गया आपका 42 प्लस 45 कितना हो गया आपका 87, 87 प्लस 14 ये कितना हो गया आपका 101 के इक्वल हो गया, कितना हो गया आपका 101. ओके, तो हम बोल सकते हैं इसका आंसर कितना आपका 1
0.01 जूल्स। ओके, तो दिस विल बी द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये क्या आ गया आपका, यहाँ पर देखिए जो आपका फोर्स होगा ये इतने डिस्प्लेसमेंट पे आपका इतना अमाउंट ऑफ वर्क डन करेगा। ओके, सो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। हमसे क्वेश्चन नहीं पूछा था, देखिए फाइंड द वर्क डन ऑन द पैकेज, सो वी कैन से दैट 101 जूल विल बी द वर्क डन ऑन द पैकेज। ये आपका क्या हो जाएगा, इस पर वर्क डन हो जाएगा। ओके, सो दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.